हाय गाइस, बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट 9 है और आप सभी जानते हैं 8 टेस्ट हो चुके हैं और 9 टेस्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान भारत का विश्व में प्रथम है। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पहला का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, धात्विक खनिज किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम में। धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा का आंसर ए। और गोंडवाना क्रम में कोयला पाई जाती है। विंध्या क्रम में हीरा पाया जाता है। दूसरा का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और गन्ने का उत्पादन, आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और पश्चिम बंगाल में जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तीसरा का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा, पटकाई बूम किस देश के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ। पटकाई बूम म्यांमार देश के साथ सीमा बनाती है। चौथा का आंसर डी। और सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है 4096 किलोमीटर भारत के साथ। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा है और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के। चौथा का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, पवन द्वारा उड़कर लाए गए बालू के वृद्ध निक्षेप को लोयस कहते हैं। पवन द्वारा उड़कर लाए गए बालू के वृद्ध निक्षेप को लोयस कहा जाता है। पांचवा का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर छठवां, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। छठवां का आंसर ए। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। महाबलीपुरम को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। छठवां का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सातवां, कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। जैसे मिस्ट्रल का फ्रांस, यह सही है। यामो जापान, यह भी सही है। खमसीन का मिस्र में। सिरोको न्यूजीलैंड में नहीं है, यह सिरोको इटली में। सातवां का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आठवां, मसाई इज अ प्राइमरी ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मसाई जनजाति कहाँ के। मसाई न्यूजीलैंड में भी, मलेशिया, कॉन्गो, कनाडा। मसाई जनजाति तंजानिया में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में माओरो जनजाति, मलेशिया में सेमांग, कॉन्गो में पिग्मीज, कनाडा में स्कीमो। आठवां का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर नौवां, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था केनोजोइक में। सेनोजोइक में शिवालिक का निर्माण हुआ था। नौवां का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10वां, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। इसका 10वां का आंसर ई हो जाएगा। फतुआ पुनपुन, पुनपुन जो है फतुआ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम कृषि रोड मैप का घोषणा किस वर्ष किया गया था। 2008 में। प्रथम कृषि रोड मैप का घोषणा 2008 में किया गया था। 11 का आंसर सी। और दूसरी कृषि रोड मैप 2012 में किया गया था। तीसरी 2017 से 2022 तक। वेयर वाज द बिहार मत्स्य कॉलेज स्टैब्लिश्ड। किशनगंज में। बिहार मत्स्य कॉलेज का स्थापना किशनगंज में किया गया था। 12 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पायराइट बिहार के किस जिले में मिलता है। पायराइट बिहार के रोहतास जिले में मिलता है। 13 का आंसर ए। मुंगेर में और नवादा में माइका मिलता है। गया से टीन मिलता है। नवादा से माइका मिलता है और रोहतास से पायराइट सबसे ज़्यादा मात्रा मिलता है। 13 का आंसर ए। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 14 का आंसर बी। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 24वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जे से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और संविधान के आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया। 14 का आंसर बी। और 52वें संविधान संशोधन में दल बदल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान को कब बनाया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है। दूसरे में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरे में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथे में राज्यसभा सीटों के बारे में बताया गया है। 5वीं में जनजातियों से संबंधित है और अनुसूची 8वीं में भाषा से संबंधित है, भाषा के बारे में बताया गया है। और 10वीं दल बदल संबंधित है। 12वीं नगर पालिका संबंधित है। 15 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैज बीन गिवन टू रूरल लोकल गवर्नमेंट। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 16 का आंसर सी। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है, डीपीएसपी के बारे में। और 51 क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और स्वर्णसिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को लाया गया, स्वर्ण समिति के आधार पर। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में 40 सीटों की संख्या है। विधानसभा में 243 संख्या है। और राज्यसभा में 16। बिहार में राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में 80 में बताया गया है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। और लोकसभा में सीटों की संख्या 552 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश महिला फातिमा बीबी बनी थी। 18 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की स्तुति किसने की थी? स्वर्णसिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों की संतुष्टि की गई थी। 19 का आंसर डी। 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 352 में। 20वां का आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल 360 में, और 368 में संविधान संशोधन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किससे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। 21 का आंसर सी। और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत
को नहीं चुना जाता है, सिर्फ निर्वाचित होते हैं। लोक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के अधिकार लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, 14 से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखा बनाने वाले कारखानों में बच्चों को काम देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में बताया गया है। 14 से कम आयु के गरीब बच्चों को कारखानों में काम करने पर दंडनीय अपराध है। 22वां का आंसर बी। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में और संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार 19 से आर्टिकल 29 से 30 में, 29 से 30 में। आर्टिकल 23 में बलात्श्रम के प्रति प्रतिषेध। 22वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 23वां का आंसर बी। और मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 23वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किस जिले को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण जिले को। बिहार के सारण जिले को 1942 में अपराधी जिला घोषित किया गया था। 24 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। 25 का आंसर बी। चाणक्य ने कौटिल्य की रचना की थी। चाणक्य का जो अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने, चाणक्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्थान से नवपाषाणकालीन प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चिरांद से। चिरांद बिहार से नवपाषाणकालीन प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 26 आंसर है। कोल्डी हवा से चावल के मिलते हैं, चावल प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है। और बेलोरी कर्नाटक में। 26 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, एस आर राव, वाई डी शर्मा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। और आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो के हैं। एस आर राव लोथल के उत्खननकर्ता हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, जिसके उत्खननकर्ता वाई डी शर्मा हैं। आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो से हैं। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, अवेस्ता किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है? ईरानी भाषा। 28 का आंसर ए। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र देवता को। ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान भी निष्क्रमण कहा गया है? गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और मृत्यु की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। 30वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था 1526 के पानीपत प्रथम युद्ध में। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। क्वेश्चन नंबर 32, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद पंचतंत्र का किया था। और अबुल फजल ने अकबरनामा का भी आविष्कार किया था, अनुवाद किया था। 32 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, भू राजस्व की दर किसके काल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। 33 का आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 34, किस मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाले अंग्रेज कैप्टन हाकिम थे? जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाले अंग्रेज कैप्टन जो थे हाकिम्स थे। 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, 1500 किस मुगल बादशाह ने दहसालान नामक की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी? अकबर ने 1580 में दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। 35 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह थे। 36 का आंसर है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। क्वेश्चन नंबर 37, बसीन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया था? रंगून में। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह को रंगून में निर्वासित किया था और बहादुर शाह की मृत्यु 1862 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, चिनकिलिस खां ने आसफ जाही वंश की स्थापना किस शहर में की थी? हैदराबाद में। चिनकिलिस खां ने आसफ जाही वंश की स्थापना हैदराबाद में की थी। 39 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40, रंजीत सिंह ने पंजाब की राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। रंजीत सिंह ने पंजाब की राजधानी लाहौर में बनाई थी। 40 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कहाँ की थी? कोचीन में की थी 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कोचीन में 1503 ईस्वी में की थी। 41 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। 42 का आंसर डी। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 43, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 43 का आंसर सी। और मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब उल मुल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? आनंद मठ की। आनंद मठ पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाती है। 44 का आंसर बी। और आनंद मठ की बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल ये तीनों गरम दल से संबंधित थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले एवं मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी ये सब नरम दल के थे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे। 1887 में मद्रास में बने थे। 46 का आंसर डी। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 47, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 47 का आंसर डी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया चौरा चौरी हिंसा के कारण, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 ईस्वी में। 48 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 49 का आंसर डी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 50, वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। 50 का आंसर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश 1867 में और आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्थापना की थी।
50 का आंसर सी। क्वेश्चन में 51, पाइक का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में। जगबंधु विद्याधर थे। 51 का आंसर बी। पाइक का विद्रोह 1817 से 1825 के बीच में हुआ था उड़ीसा में, और नेता बख्शी जगबंधु थे। क्वेश्चन नंबर 52, 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था बिहार में। 37 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत बिहार से मिला था। 52 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह को किस अंग्रेज सेनापति ने पराजित किया था? विलियम टेलर और बिसेट आयर ने। कुंवर को विलियम टेलर और बिसेट आयर ने पराजित किया था 1857 के विद्रोह में। 53 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54, 1893 ईस्वी में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए? शिकागो में। शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 54 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55, 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली ने किस जिले का प्रतिनिधित्व किया था? पटना में। 55 का आंसर डी। पीर अली पटना जिले का प्रतिनिधित्व किए। क्वेश्चन नंबर 56, चंपारण में नील की खेती के कितने तरीके प्रचलित हैं? 3 कठिया, कुर्तौली और खुश्की। और चंपारण नील विद्रोह में सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाने का आग्रह किया था, और गांधी जी का यह प्रथम सफल आंदोलन था। 56 का आंसर सी। नील आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, चंपारण के किसानों की समस्या को उठाने में कौन सा समाचार पत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? बिहारी समाचार पत्र, और बिहारी महेश्वर ठाकुर ने लिखी थी। 57 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने निकाला? मजहरूल हक ने। 58 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी संघ की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई? पटना में। स्वदेशी संघ की स्थापना पटना जिले में की गई। 59 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 60, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव बिहार के किस जिले के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली के शिकार बने? सिवान में। फूलेना प्रसाद बिहार के सिवान जिले में पुलिस की गोली के शिकार बने। 60 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, आज़ाद दस्ता के कौन से नेता संचार और प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे? राम मनोहर लोहिया। आज़ाद दस्ता के राम मनोहर लोहिया प्रचार संचार विभाग का निर्देशन करते थे। 61 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62, किस तिथि को बिहार में राजनीतिक पीड़िता दिवस मनाया गया? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को बिहार में राजनीतिक पीड़िता दिवस मनाया गया। 62 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 63, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जो है जमने पर फैलता है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन जो है बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है, इसलिए बोतल टूट जाते हैं। 63 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। 64 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन। 65 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, और नींबू भी है विटामिन सी का, और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से अंधा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील हैं, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। 67 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68, मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 68 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 69,
खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब इसका जो कलर है फैलता कम है। और बैंगनी रंग का जो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। 69 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, छोटा होता है। कार के साइड में लगा होता है जिससे पीछे से गाड़ियाँ जो आती है उसे दिखाई दे सके छोटे रूप में। 70 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोड्यूसर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। प्रोड्यूसर गैस है 71 का आंसर ए। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं, CH4 को मार्स गैस कहते हैं, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एक्वारेजिया को 3HCl प्लस HNO3। 71 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपोलैम की तरह से प्रयोग नहीं होता है? आयोडीन। आयोडीन प्रोपोलैम की तरह प्रयोग नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यह सब प्रयोग आता है। 72 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। 73 का आंसर बी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसका फार्मूला है ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, नाच फिर पर, पी से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन, आर सी से चैडविक। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे बहुमूल्य तत्व है? ऑक्सीजन है। 74 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 75, मांसपेशी में कौन प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। 75 का आंसर बी। कैरोटीन में गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अनाज में ग्लूटेन, राइजोबियम, दलहन पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवांशिक है? हीमोफीलिया। 76 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है? गलगंड रोग हो जाता है। 77 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78, साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन है। और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 79, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पहले एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है लेकिन बैन करके अब एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 79 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में कौन सा है? सिक्रीटिन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। 80 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81, एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। 81 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 82, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। 82 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, उच्चतम लवणता पाई जाती है? लेक वान झील में। उच्चतम लवणता लेक वान झील टर्की में पाई जाती है 338%। 83 का आंसर डी। और मृत सागर में 243% पाई जाती है दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। 84 का आंसर डी। ब्राज़ील धारा अटलांटिक सागर में बहती है। क्यूरोसियो जलधारा गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट धारा बहती है। 84 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है इंडोनेशिया में। 85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? सुएज नहर। 86 का आंसर डी। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी अक्साई चिन्ह का भाग है। 87 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है? उड़ीसा।
उड़ीसा बक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। 88 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89 किस राज्य में कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है? झारखंड में। झारखंड में कोयले का भंडार सर्वाधिक है, उसके बाद उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 90 किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 90 का आंसर सी। और उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, झारखंड पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 91 कौन सा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? मिकिर पहाड़ियाँ अरुणाचल में नहीं है। मिकिर पहाड़ी असम में पाई जाती है। डफला, अबोर, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? जेलेपले दर्रा सिक्किम में स्थित है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बोमडीला अरुणाचल में। शिव किला हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा नीति दर्रा उत्तराखंड में। पाल घाट केरला में। क्वेश्चन नंबर 93 किस घाटी को देवता की घाटी कहा जाता है? कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। मारखा घाटी जम्मू कश्मीर में। शांत घाटी केरल में। क्वेश्चन नंबर 94 श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? तुलबुल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित नहीं है। 95 का आंसर डी। तुलबुल परियोजना कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। और बगलियार चल सलाल दुलहस्ती चेनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 काल बैसाखी पवन किस राज्यों में चलती है? असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी पवन चलती है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सी नदी उत्तर बिहार की नहीं है? सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र है। कोसी नदी बिहार की नदी है। इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में हुआ था। 98 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 99 बिहार राज्य की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 3 राज्य। बिहार राज्य को 3 राज्य स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। और देश है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 100 बिहार की 2001 से 11 के दौरान 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। बिहार की 2001 से 11 के दौरान 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। 100 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 101 सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। 101 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 102 क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण 5228 किलोमीटर। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। 102 का आंसर है। दूसरे नंबर पर गया है 4976 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10 मिलियन है। 103 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 104 जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 2008 में। 104 का आंसर भी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई। क्वेश्चन नंबर 105 सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागर है, महासागर। 105 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। 106 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 हरितगृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि से। हरितगृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। 107 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक दवा। 108 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक है? चाइना है। चाइना देश सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है। 109 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110
वर्तमान में जनसंख्या के सूखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में कौन सी उदाहरण की परिभाषा है? संपोषणी विकास। मतलब भविष्य के लिए बचत मतलब संसाधन का बचत करेंगे, उसी को संपोषणी विकास कहते हैं। 110 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आयकर से। प्रत्यक्ष कर आयकर से संबंधित है और बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? योजना आयोग। योजना आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है और योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में। 2015 में नीति आयोग को प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 112 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 113, एनएफईडी संबंधित है कृषि विपणन से। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय सीएसओ द्वारा अनुमानित है। नीति आयोग को प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में लाया गया था। वित्त आयोग संविधान के 280 अनुच्छेद 280 में है और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती, रेशम, शहद, लाख कीटों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 116, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन है और फार्मूला CH4 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। एथिलीन के कारण कच्चे फलों को पकाने का काम आता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? प्रकाश। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। 117 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 118, ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। 118 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 119, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में, इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। 119 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 120, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण आंखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है धुआं। 120 का आंसर डी। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह। 121 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 122, आइंस्टाइन को निम्न में उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 122 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। 124, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सामाजिक और आर्थिक कल्याण। सामाजिक और आर्थिक कल्याण में विभाजित किए जा सकते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और फंडामेंटल राइट मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रशिया के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य ये सब लिया गया है और कनाडा रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। 124 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? योजना आयोग। योजना आयोग अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। 125 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए? 24 जनवरी 1950।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 169 में। लोकसभा आर्टिकल 181 संबंधित है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और विधान परिषद आर्टिकल 169 में। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। 128 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 129, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। 129 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, अंकुरवाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकुरवाट विष्णु मंदिर है। 130 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 131 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? 64,180 करोड़। निर्मला सीतारमण ने 21-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के लिए 64,180 करोड़ राशि प्रदान की है। 132 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया? 32 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 32 बच्चों को चयनित किया गया। 133 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 134, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर। 134 का आंसर है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 135, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते को। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत विनायक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 135 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह को। तारक शाह को अमेरिका में बाइडेन प्रशासन भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है, तारक शाह को। 136 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया? सुदर्शनी त्रिपाठी को। विदेश मंत्रालय ने सुदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। 137 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। 138 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्रदान किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 140, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया? भारत। 140 का आंसर बी। भारत देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक साझेदारी समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? मार्केल रेबेलो डिसूजा। पुर्तगाल के आम चुनाव में रेबेला डिसूजा ने दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। 141 का आंसर सी डी। क्वेश्चन नंबर 142, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से। चंद्रभान कांबले को साहित्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 142 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की गई? श्रम शक्ति की। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए श्रम शक्ति
राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की गई है। 143 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। 144 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 145, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जापान के शिंजो अबे को पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 146, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? मणिपुर हाईकोर्ट कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, संजय को। 146 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने की मंजूरी दी? 40 व्यक्ति को। कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पद श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी। 147 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 148, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने पंख योजना को लॉन्च किया। 148 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? चाइना देश ने। चाइना देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। 149 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को रणनीतिक साझेदार करार दिया है। 150 का आंसर इज बी। आपका टेस्ट समाप्त होता है। वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच।